आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की सियासत में लालू यादव के घर में एक बार फिर रिश्तों की दरार दिखाई दे रही है। तेज प्रताप यादव फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन इस बार मंच अलग है और अंदाज भी। जनता दरबार लगाकर तेज प्रताप जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश में है, लेकिन सवाल यही है, क्या ये जनता से नाता मजबूत करने की कोशिश है या पिता से नाता तोड़ने की तैयारी। तेज प्रताप बगावती सुर में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। कभी पिता के बेहद करीब माने जाने वाले अब खुद को अलग दिखाने की कोशिश में हैं। उनके हर कदम से यही सवाल उठ रहा है कि क्या ये राजनीति का नया मोड़ है या फिर परिवार से दूर होने का इशारा। क्या उनका ये बगावती अंदाज राजद के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। क्या कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। तेज प्रताप का नया पॉलिटिकल दाव। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल है और इस बार ये हलचल तेजस्वी यादव नहीं बल्कि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के कारण है। हाल ही में तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया कि उनके सरकारी आवास पर हर दिन शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक जनता दरबार लगेगा। ये ऐलान भले ही साधारण प्रतीत हो, लेकिन इसका समय और राजनीतिक संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जब राष्ट्रीय जनता दल के भीतर से ही आवाजें उठने लगी हैं, तो तेज प्रताप यादव का यह कदम सीधे सीधे खुद को सत्ता से बाहर लेकिन जन समर्थन के केंद्र के रूप में पेश करने का प्रयास है। यह जनता दरबार केवल उनकी एक रणनीतिक चाल है, जिससे वे या तो अपनी वापसी का रास्ता बनाना चाहते हैं या एक नई राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव पिछले कुछ समय से पार्टी और परिवार दोनों में हाशिए पर चल रहे हैं। एक वायरल तस्वीर ने उनके राजनीतिक भविष्य को और अधिक संदेह के घेरे में डाल दिया। सोशल मीडिया पर किसी अनजान महिला के साथ उनकी एक पोस्ट वायरल हुई, जिसके बाद उनके पिता लालू यादव ने कथित तौर पर उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया और पारिवारिक स्तर पर भी दूरी बना ली गई। हालांकि तेज प्रताप ने साफ कहा कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया था और तस्वीरें एडिट की गई थी, लेकिन आरजेडी की तरफ से कोई समर्थन नहीं आया। इसके बजाय ये स्पष्ट संदेश गया कि अब तेजस्वी ही पार्टी का चेहरा है और तेज प्रताप को केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति तक सीमित किया जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में जब तेज प्रताप ने जनता दरबार की घोषणा की, तो यह किसी निजी पहल से ज्यादा एक राजनीतिक बगावत का ऐलान लगने लगा। तेज प्रताप यादव का जनता दरबार एक बहुत सोच समझकर बनाई गई रणनीति है। इसमें वे सीधा जनता से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनके पिता लालू यादव अपने शुरुआती दिनों में किया करते थे। ये संवाद उन्हें पार्टी में वापस लौटने की स्थिति में एक ताकतवर चेहरा साबित कर सकता है। इसके साथ ही ये दरबार उन मतदाताओं को लुभाने का माध्यम भी बन सकता है। ये बात खुद तेज प्रताप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी कही है कि जनता का प्यार अगर साथ है तो हर कठिनाई का सामना पूरी हिम्मत से किया जा सकता है। यानी वे अब जनता की अदालत में खुद को पेश करने निकले हैं और यह उम्मीद लगा रहे हैं कि निर्णय भी वहीं से मिलेगा। सपा से नजदीकी, राजद से दूरी। तेज प्रताप का ये बदला हुआ तेवर केवल जनता दरबार तक सीमित नहीं है, बल्कि हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से वीडियो कॉल पर बातचीत की। बातचीत के दौरान अब जब अखिलेश यादव ने पूछा कि चुनाव कहां से लड़ना है, तो तेज प्रताप ने लखनऊ आने और आगे की रणनीति तय करने की इच्छा जताई। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ये चर्चा अब जोर पकड़ रही है कि तेज प्रताप यादव सपा के टिकट पर बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो यह न केवल तेज प्रताप का व्यक्तिगत विद्रोह होगा, बल्कि यह लालू परिवार के राजनीतिक ढांचे में एक ऐतिहासिक टूट के रूप में भी दर्ज किया जाएगा। यह मुलाकात एक तरह से यह भी दर्शाती है कि तेज प्रताप अब महज प्रतीक नहीं बल्कि विकल्प बनना चाहते हैं। एक ऐसा विकल्प जो ना तो तेजस्वी की छाया में रहेगा और ना ही पारिवारिक मान्यता का मोहताज। लेकिन यह स्थिति तेजस्वी यादव और राजद के लिए असहज अवश्य है। तेजस्वी यादव जो खुद को लालू यादव का राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते हैं और इस समय महागठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं, उनके लिए तेज प्रताप की बगावत एक रणनीतिक चुनौती बन सकती है, खासकर तब जब तेज प्रताप का असर यादव और युवा मतदाताओं को एक खास वर्ग पर अभी भी बना हुआ है।
राजद के लिए डर हमेशा बना रहेगा कि अगर तेज प्रताप यादव सपा या किसी अन्य पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और कुछ प्रभावशाली क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो इससे न केवल पार्टी की चुनावी संभावनाएं प्रभावित होंगी बल्कि पारिवारिक एकता की राजनीति का भी अंत हो सकता है। तेज प्रताप यादव का दावा है कि जनता ही उनका असली आधार है और वही उन्हें सही गलत का न्याय देगी। उन्होंने कहा है कि जनता ने कुछ तो देखा होगा मुझ में जो मुझे विधायक चुना, अब वही जनता मेरे फैसले पर मोहर लगाएगी। यह कथन एक गहरी राजनीतिक चेतावनी है। वे सीधे सीधे ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी वैधता का आधार परिवार या पार्टी नहीं बल्कि जनता है। इसी तर्ज पर जब वे जनता दरबार के जरिए जन समस्याएं सुन रहे हैं तो ये न केवल जनसंपर्क का माध्यम है बल्कि एक तरह की जनादेश निर्माण प्रक्रिया भी है जिसमें वे अपनी छवि को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी संकेत देता है कि तेज प्रताप अब संभवतः उस दौर से बाहर आना चाहते हैं जिसमें वे सिर्फ लालू यादव के बड़े बेटे के रूप में देखे जाते थे। वे अब अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, चाहे वे कितनी भी संघर्षपूर्ण क्यों ना हो। हालांकि यह राह आसान नहीं है। जनता दरबार लगाना एक प्रतीकात्मक कदम है, लेकिन इससे आगे उन्हें जमीनी संगठन, नीतिगत सोच और नेतृत्व क्षमता का भी प्रदर्शन करना होगा। वर्तमान में उनके पास ना तो पार्टी है और ना ही कोई ठोस संगठन। ऐसे में अगर वे सपा में जाते हैं तो ये राजद के लिए एक बड़ी चुनौती भी हो सकता है। तेज प्रताप की राजनीति फिलहाल फंसी हुई नजर आ रही है। पहले तो लालू और तेजस्वी से सुलह करके पार्टी में वापसी कर सकते हैं, जो इस समय सबसे जटिल और कमजोर संभावना लगती है। दूसरा, समाजवादी पार्टी में शामिल होकर किसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ना, जिसकी संभावना बढ़ती दिख रही है। तीसरा, कोई नई पार्टी बनाकर स्वतंत्र रूप से राजनीति में उतरना, जो उनके आत्मसम्मान को संतुष्टि दे सकता है, लेकिन संसाधनों और संगठन के अभाव में काफी जोखिम भरा होगा। और चौथा, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरना, जो उन्हें पूरी तरह स्वतंत्र जरूर बनाएगा लेकिन चुनावी सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। यही दो चार चारे हैं जो अब तेज प्रताप के पास बचे हुए हैं। तेज प्रताप यादव का यह पूरा अध्याय न केवल उनके व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन की दिशा तय करेगा बल्कि लालू परिवार की राजनीति का चेहरा भी बदल सकता है। यह पहली बार हो रहा है कि परिवार के ही एक सदस्य ने इतने खुले तौर पर इतनी योजनाबद्ध तरीके से बगावत का संकेत दिया हो। तेज प्रताप यादव ने अपने जनता दरबार, अखिलेश यादव से संपर्क और लगातार सक्रियता के जरिए यह जता दिया है कि वे अब खुद को गंभीरता से राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। चुनाव नजदीक है और आने वाले हफ्तों में ये साफ हो जाएगा कि तेज प्रताप किस दिशा में बढ़ते हैं। क्या वे एक नई पार्टी के साथ मैदान में उतरते हैं? क्या सपा उन्हें टिकट देती है या वे अंतिम समय में पिता और भाई को मना लेते हैं? पर इतना तो तय है कि इस बार तेज प्रताप ना तो खामोश बैठने वाले हैं, ना ही पर्दे के पीछे रहने वाले हैं। वे खुद को साबित करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि तेज प्रताप यादव आगे कौन सा रास्ता चुनते हैं। क्या वो अपने पिता लालू यादव और भाई तेजस्वी से फिर एक बार रिश्तों की गांठ सुलझाएंगे या राजनीति में खुद की अलग पहचान बनाकर नई शुरुआत करेंगे? जनता दरबार लगातार उन्होंने जो शुरुआत की है वो उन्हें कहां तक लेकर जाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर साफ है कि इस बार तेज प्रताप चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो कुछ कह भी रहे हैं और बहुत कुछ बिना कहे जता भी रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।